ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम माता रानी के तीसरे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे, जो कि दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। आज महिषासुर की वध की कथा को हम श्रवण करेंगे और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप माता महिषासुर मर्दिनी की कथा को अवश्य सुनिएगा। बोल सांचे दरबार की जय। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल में जो सूर्य सुबह सुबह उदय होता है, जैसी वो लालिमा बिखेरता है, ऐसे सहस्त्रों सूर्य के समान है माता की जो अंग की कांति है। माता ने लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है। उनके गले में मुंडों की माला शोभा पा रही है। वे अपने कर कमलों में जपमाला, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका जो मुखार बिंद है वह बड़ी शोभा पा रहा है, यानी कि बड़ा ही सुंदर लग रहा है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर मुकुट विराजमान है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी का हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनको बार बार नमस्कार करते हैं। एक बार की बात है, ऋषि मुनि श्री भक्तों को अपनी कथा को सुना रहे हैं। वे कहते हैं कि जब कल हमने कथा सुनी थी कि महिषासुर के कई सेनापति आदि जब मारे गए तो महिषासुर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने अपने चिक्षुर नाम के एक सेनापति को माता रानी से युद्ध करने के लिए भेजा। अब ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना इस प्रकार से तहस नहस होती हुई देखकर चिक्षुर अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए आया। माता रानी में और उस राक्षस सेनापति में बड़ा घोर युद्ध होता रहा। जब वो राक्षस तलवार से माता से युद्ध करने के लिए जाता तो माता उसे तलवार से युद्ध करती थी। जब वह गदा हाथ में उठा करके जाता था तो गदा से माता उसको खूब पिटाई करती थी, उसके साथ खूब युद्ध होता था। जब वह हाथ में धनुष बाण उठा लेता था तो माता रानी भी उसके साथ धनुष बाण से ही युद्ध करती थी। इस प्रकार से माता रानी का और उसका घोर युद्ध हुआ। अंत में उसने त्रिशूल हाथ में ले लिया और माता से त्रिशूल से युद्ध करने लगा। बहुत समय तक खिलाने के बाद माता रानी ने अंत में उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अंत में महिषासुर के अनेक सेनापति युद्ध करने के लिए आए, जैसे ताम्र और उदग्र, चामर, बिडाल, अंधक, हनु, महाहनु, ये भी माता रानी से युद्ध करने के लिए आए। इन्होंने बड़ा युद्ध किया माता रानी के साथ।
माता ने इन सब को भी धराशायी कर दिया और इन सब को माता ने वहीं सुला दिया, उसी पृथ्वी पर सुला दिया। माता का इस पराक्रम देख करके देवता लोग जय जयकार करने लगे। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। जब महिषासुर ने देखा कि मेरे सारे सेनापति मारे गए हैं, मेरी सेना भी मारी गई है, तब वह बड़ा क्रोध करके भैंसे का रूप धारण करके माता रानी से युद्ध करने के लिए आया। जब माता रानी ने देखा कि महिषासुर युद्ध करने के लिए आ रहा है, माता ने बड़े जोर से शंख बजाया और उसको युद्ध के लिए ललकारा। वह राक्षस राज महिषासुर भैंसा बन करके तो आया था, तो कभी अपने खुरों से धरती को खोदता था, कभी अपनी थूतन से जमीन को खोदता था, कभी जोर जोर से अपनी पूंछ से जमीन में पूंछ पटकता था। इस प्रकार से वह चराचर जगत को बहुत दुख देने लगा। कभी अपने सींगों से वह जमीन को खोदता था, उसके सींगों से विदीर्ण हुई बादल जमीन में गिर जाते थे, पर्वत के टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे गिर जाते थे और ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था उसकी पूंछ के वेग से जो जमीन पर मारता था कि समुद्र की जो सीमा है वह टूट जाएंगी और समुद्र का जल पूरी पृथ्वी पर आ जाएगा। इस प्रकार से वह दैत्यराज चराचर जगत को दुख देने लगा। अंत में माता रानी ने उसको पास से बांध लिया। पास से बंधे होने के कारण फिर से वह एक सिंह के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जोर जोर से दहाड़े मारने लगा, माता के जो गण थे उनको कष्ट देने लगा। उछल करके वह माता के सिंग पर बैठ गया। माता रानी ने एक तलवार से जैसे उसको मारना चाहा, वह फिर नीचे आ गया। फिर दोबारा से उसने हाथी का रूप धारण कर लिया। माता रानी ने उसको जो उसकी सूंड थी वह तलवार से काट दी। फिर वह फिर से भैंसा बन गया। फिर पहले की तरह चराचर जगत को कष्ट देने लगा। कभी जोर जोर से पूंछ पटकता था, कभी कभी सींगों से जमीन को खरीदता था, कभी जोर जोर से गर्जना करता था। माता रानी ने फिर कहा, अरे दुष्ट, तू थोड़ी देर और गरज ले। माता रानी ने जैसे ही वह फिर से भैंसा बन गया, माता रानी ने उसको अपने पैरों से दबा लिया और माता ने मधु का पान किया और जोर जोर से अट्टहास करके माता हंसने लगी और कहने लगी, हे दुष्ट, जितना गरजना है गरज ले, थोड़ी देर में तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, तब देवता भी जोर जोर से गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर माता उछली और उसके ऊपर जाकर खड़ी हो गई। माता रानी ने फिर अपने त्रिशूल से उस राक्षस राज को मार डाला। जैसे ही माता रानी ने उसे दबा रखा था, फिर भी वह उस भैंसे के सिर से एक पुरुष के रूप में बाहर आने की कोशिश करने लगा। माता रानी ने अपनी शक्ति से उसको वहीं पर रोक दिया और उसको एक बड़े त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे, चारों तरफ जय जयकार हो गया। राक्षस इधर उधर भागने लगे, हाहाकार करके रोने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने बजाने लगे। इस प्रकार से माता रानी ने उस अधर्मी पापी राक्षस महिषासुर का वध करके उसका उद्धार कर दिया। जो भी माता रानी की इस कथा को सुनेगा सुनाएगा, माता रानी की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, माता के चरणों में उसकी भक्ति हो जाएगी और माता रानी की कृपा से उसको मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत
देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है माँ का दरबार। भक्तों सदा बरसता रहता माता जी का प्यार। प्यार ना माँ का छूटे, प्यार ना माँ का छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है माँ का दरबार। भक्तों सदा बरसता रहता माता जी का प्यार। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। धर्म कर्म की तू ही भक्तों की भाग्य विधाता। धर्म कर्म की तू ही भक्तों की भाग्य विधाता। झोली भर ले जाता जो तेरे दर पे आता। झोली भर ले जाता जो तेरे दर पे आता। धर्म ध्वजा फहराए भवन पे, धर्म ध्वजा लहराए भवन पे। हो रही जय जयकार मेरी माँ, हो रही जय जयकार। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है माँ का दरबार। भक्तों सदा बरसता रहता माता जी का प्यार। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। नर नारी हंस हंस कर माँ तेरी भेंट चढ़ावे। नर नारी हंस हंस कर माँ तेरी भेंट चढ़ावे। मैया तेरे दर से मन वांछित फल वो पावे। मैया तेरे दर से मन वांछित फल वो पावे। मैया तेरे दर से मन वांछित फल वो पावे। निर्धन को धनवान बना दे, निर्बल को बलवान बना दे। लीला अपरंपार मेरी माँ, लीला अपरंपार। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है माँ का दरबार। भक्तों सदा बरसता रहता माता जी का प्यार। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। कोढ़ी को माँ तू ही देती है सुंदर काया। कोढ़ी को माँ तू ही देती है सुंदर काया। निर्धन और निपूतों को तू देती पूत वो माया। निर्धन और निपूतों को तू देती पूत वो माया।
अपने भक्तों पर कर दे माँ, अपने भक्तों पर कर दे माँ थोड़ा सा उपकार, मेरी माँ थोड़ा सा उपकार। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है माँ का दरबार। भक्तों सदा बरसता रहता माता जी का प्यार। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की टूटे। प्यार ना माँ का छूटे, लगन ना दिल की। जय माता की, सबको मेरी जय माता की। बोल सांचे दरबार की जय।